यूपी के जेवर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखी आधारशिला। कहा पहले की सरकारों ने जनता को झूठे दिखाए सपने, अब यूपी अब अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की हो रही बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर की जा रही चर्चा। किसान आंदोलन को कल 1 साल होगा पूरा। पंजाब हरियाणा के किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर कूच। बॉर्डर पर मनाएंगे सालगिरह। करनाल के सेक्टर 12 में सुपर मॉल की दुकानों को नगर निगम ने किया सील। 1 महीने पहले 75 दुकानदारों को दिया गया था नोटिस। 250 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स से बयान। यमुनानगर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दम घुटने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और 4 बजे के बड़े सवाल के साथ मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। दरअसल जिन 3 कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे को लेकर किसान पिछले 1 साल से दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, उन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन किसान है कि अभी भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। 26 नवंबर यानी कल किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग जगहों से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। हरियाणा से भी किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि जब कृषि कानून वापस हो रहे हैं तो फिर ऐसे में महापंचायत क्यों? कार्यक्रम आप देख रहे हो, लोगों के अंदर कितना उत्साह है। आज 25 नवंबर और पिछली 25 नवंबर को इस सिरसा से यहाँ बड़ा काफिला जो है दिल्ली की तरफ कूच हुआ था। पूरे हरियाणा से, पूरे देश भर से, पंजाब से बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग गए थे। और जब पिछली बार हम जब गए थे, उस बार में अभी फर्क है कि पिछली बार हरियाणा सरकार ने हमारे रास्ते के अंदर बैरिकेड लगा दिए थे और हमें मोर्चों से उठा लिया था कि लोग जाए ना, हमें जेलों के अंदर डाल दिया। फिर भी देश के और हरियाणा के लाखों लोग जब वो पहुंचे थे और इस हरियाणा सरकार ने जगह जगह बैरिकेड लगा दिए थे, पुलिस लगा दी थी, कंटीले तारे लगाई गई थी, रास्तों की खुदाई कर दी गई थी। और 1 साल का इस लंबे संघर्ष के बाद में आखिर सरकार को झुकना पड़ा। 3 कानून जो वापस लेने पड़े। 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने पे 9 तारीख की संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई। इसमें एक कार्यक्रम बना था कि 26 को फिर से मोर्चों के ऊपर जो है वो ज्यादा संख्या करनी 1 साल पूरा होने पे, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बना के हम अपनी मांगों को मनवा सकें। सारे साथियों को बेनती है, एक लाइन दे विच चलना है, बिल्कुल स्लो चलना। तो कृषि कानून को 1 साल कल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके किसानों का आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हो रहा। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं की तरफ किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया है। लगातार सवाल अभी भी वही बना हुआ है। कृषि कानून अगर वापस हो गए हैं तो ऐसे में महापंचायत क्यों की जा रही है? किसान आखिर अपने घरों की वापसी कब करेंगे? तो कृषि कानून वापस हो गए हैं, महापंचायत आखिर ऐसे में क्यों की जा रही है? जहां किसान जश्न मना रहे हैं लगातार, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी घर वापसी का रुख नहीं अपना रहे। और इसी पर जनता की क्या राय है, हमारी दर्शकों की क्या राय है? आप कॉल करके, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हर खबर हरियाणा के साथ जुड़कर अपनी राय जनता तक, तमाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पिछले 1 साल से जहां किसान धरना दे रहे हैं, आखिरकार अब किसानों की जीत हुई है। सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन अभी तक किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है। किसानों की तरफ से महापंचायत की जा रही है। बैठकों का सिलसिला अभी भी किसानों की तरफ से लगातार जारी है। आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा? किसान क्यों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? किसानों की घर वापसी कब होगी? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हर खबर के तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसमें आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हर खबर हरियाणा के लिए अपने दर्शकों की राय भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की जिम्मेदारी, जितनी सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना जरूरी है, उतनी ही दर्शकों की राय भी सरकार तक पहुंचाना हर खबर हरियाणा की पहली प्राथमिकता है। कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लगातार किसानों में जहां एक तरफ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं किसान अभी भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। महापंचायतें की जा रही हैं, लेकिन किसानों की घर वापसी कब होगी, इस पर जनता की क्या राय है, ये भी हमारे लिए जानना उतना ही
ही जरूरी है। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लगातार तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश किसानों ने की। 1 साल से किसान आंदोलन यहां देखने को मिल रहा था। कल 1 साल पूरा होने जा रहा है किसान आंदोलन का, जिसको लेकर किसान अलग अलग जगहों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब ऐसे में दिल्ली की सीमाओं की तरफ भी किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया है। किसान अभी भी आंदोलन के लेकर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया है। हालांकि लगातार तमाम किसान संगठनों का बयान भी सामने आ रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है। ये तस्वीरें जो बयान कर रही हैं वो कहीं न कहीं किसानों के बीच पैदा हो रही खुशी को लेकर है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान खुश नजर आ रहे हैं। लगातार किसान जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि अगर किसान खुश हैं तो घर वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? जब कृषि कानून वापस लेने को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा था, ऐसे में कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, अभी तक किसानों की घर वापसी क्यों नहीं हुई है? इस पर लगातार जनता हमारे साथ जुड़ सकती है, अपनी राय दे सकती है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इसके माध्यम से आप हमारे तक जुड़ सकते हैं, अपनी राय जनता तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे दर्शक विनय जुड़ गए हैं। विनय जी, हर खबर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम शुक्रिया। आपकी राय? हाँ मैम, बिल्कुल राय देने के लिए फोन करा है मैम। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मैम ठीक है 1 साल पूरा होने जा रहा है कल, लेकिन जब पीएम मोदी ने फैसला वापस लेने की बात कर दी, कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर दिया, तो अब किसानों को भी अपना नर्म रुख अपनाना चाहिए। और जो है अभी महापंचायत से, क्योंकि महापंचायत इसीलिए हो रही थी कि कृषि कानून वापसी को लेकर इन पे जो है चर्चा की जाए, लेकिन जब कृषि कानून वापस ले लिया तो फिर ये महापंचायत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब किसानों को बिल्कुल महापंचायत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि सरकार ने भी आश्वासन दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय पहुंचाने के लिए। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि कई मुद्दों पर इस दौरान कैबिनेट की बैठक की जा रही थी, कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। विधानसभा सत्र की तारीखों पर मोहर लग गई है। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहां फैसलों की जानकारी देंगे। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जो बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। वहीं अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। सर आज मंत्री एक भाई 30 सेकंड कमाल हो गया ये तो फिर चलते ही रहेगा। सर आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या फैसला लिया गया है? सर कि आज कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से जो विषय था वो सेशन बुलाने का विषय था। और कैबिनेट ने फैसला किया है कि 17 दिसंबर को दोपहर बाद 2 बजे हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा। और उसके बाद 20 और 21 को दोपहर बाद और 21 को 3 दिन का सेशन बुलाने का एक निर्णय लिया गया है। और आज ही इसका फाइनल करके हम महामहिम राज्यपाल जी के पास भेज देंगे और जैसे ही परमिशन मिलती है निश्चित रूप से। सर इसके अलावा कोई मंत्रिमंडल की बैठक में और फैसले लिए गए? वो ट्रांसपोर्ट के ग्रुप बी के कोई सर्विस रोड की बात थी या फिर कोई और? हाँ, उसके बारे में एक फैसला लिया गया है। बैठक में परिवहन हरियाणा विभाग ग्रुप बी की सेवाओं के नियम 2021 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं शर्तों के नियंत्रण व शासन के लिए ये नियम बनाए गए। ये नियम राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से लागू, तो ये निर्णय लिया गया। बाकी जो मुख्य रूप से जो निर्णय है वो सेशन का निर्णय था और 3 दिन का सेशन के लिए कैबिनेट में एक साथ स्पेशल सेशन भी होना था। एक स्पेशल सेशन भी होना था जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को भी आना था। उसके बारे में कुछ चर्चा हुई नहीं? उसके बारे में आज के इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। आज तो केवल जो शीतकालीन सत्र बुलाते हैं 3 दिन का, उसके बारे में चर्चा हुई, उसका ही निर्णय लिया गया। तो ये 3 दिन का ही हुआ 17 से 21?
देखिए सेशन का जो निर्णय है टाइम का, वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है। वो तो सरकार अपना प्रस्ताव रखती है कि हमारे पास बिजनेस इतना है, वो प्रस्ताव सरकार ने रख दिया कि 3 दिन का हमारे पास बिजनेस है और 3 दिन का हाउस बुलाया जाएगा। अब जैसे ही बीएससी की मीटिंग होगी तो उसमें निर्णय होगा, क्योंकि विपक्ष अपनी बात रखेगा और सरकार ने तो अपनी बात रखी थी कि हमारे पास इतना बिजनेस है, तो उस टाइम जो भी निर्णय होगा तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा और क्या फैसले लेंगे? विशेष रूप से यही बात थी आज सिरसा का कुछ सिरसा जिले में खेड़ के कुछ लोगों का मामला था, उनको एप्लीकेशन का मामला था एडवोकेट करने का उसका निर्णय लिया गया है, उसका विड्रॉ किया गया था क्योंकि इसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट से सब सलाह मशवरा यानी कंसल्टेशन पूरी नहीं हुई थी, तो अगले कैबिनेट तक लाने के लिए विड्रॉ कर। सर, कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के एजेंडों के अलावा कृषि कानून वापिस हुए हैं, ऐसे में सरकार की क्या रणनीति हो, या फिर देखिए कैबिनेट में इस प्रकार से जो एजेंडा होता है उस पर ही चर्चा होती है। उस एजेंडे को छोड़ के अन्य जो विषय है उन पर कोई चर्चा कैबिनेट में नहीं होती। कैबिनेट में जो विषय है उस पर ही चर्चा जो एजेंडा है। अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि जो आप समर्थन में प्रस्ताव लेकर के आए थे विधानसभा के अंदर केंद्र के कृषि कानूनों का, वो वापस होना चाहिए, उसको लेकर के क्या विषय? जब कृषि कानून रद्द कर दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इनको वापस लेते हैं और मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसका एक प्रस्ताव पास भी कर दिया, तो वो उसके कोई मायने नहीं थे, क्योंकि वो कानून ही सेंटर ने बनाए थे, तो केंद्र के कानून बनाए स्वयं प्रधानमंत्री ने कह दिया। तो सर ये कैबिनेट के अलावा एक और सवाल है, रणदीप सुरजेवाला या यूं कहीं कांग्रेस एक बार फिर आपकी सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफिस में बैठकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा है और सरकार और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उसके ऑफिस से पैसे बरामद नहीं हुए, जबकि स्टेट बिजनेस ने अपनी जो रिमांड सीट दाखिल की कोर्ट में उसमें कहा कि पैसे जो उनके दफ्तर से बरामद हुए। उसके बाद पूरी जानकारी उसके बाद दे दी गई, क्योंकि जैसे ही घटना हुई आपने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री से उसके बारे में तो जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से उस टाइम मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही होगी, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने कार्रवाई की वो काबिल तारीफ है। अगर पूर्व की सरकारों को आप देखें तो पूर्व की सरकारों ने इस प्रकार की नहीं तो कभी कार्रवाई की, और अगर कार्रवाई की तो उसके बचाव के लिए काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार जो पारदर्शिता लेके चल रही है और किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार न हो, उसके लिए सरकार ने कभी उसकी रफ्ती नहीं की कि किस कौन व्यक्ति है और उसके खिलाफ कार्रवाई की, और अभी चाहे हमारा अधिकारी था तो सरकार ने निश्चित तौर पर। अच्छा, नेक्स्ट वीक से स्कूल तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने बैठक को लेकर तमाम मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसको लेकर जानकारी दी है। इस दौरान 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है, ये भी जानकारी शिक्षा मंत्री ने यहां प्रेस को संबोधित करते हुए दी है। दरअसल ये बैठक की जा रही थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, यहां पर कैबिनेट की बैठक चल रही थी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी जो अब फिलहाल खत्म हो गई है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर जो बैठक में शामिल किए गए थे उनको लेकर जो चर्चा हो रही थी उससे विस्तार की जानकारी जनता के बीच साझा की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि विधानसभा सत्र की तारीखों पर मोहर लग गई है। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान जनता के सामने अब कर दिया है। यहां प्रेस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि तारीखों पर मोहर लग गई है। विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। दरअसल सुबह से ही इस बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बैठक में जो मुद्दे शामिल किए गए थे उनको सार्वजनिक कर दिया गया है। यहां शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने आकर यह बता दिया है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई थी, जिस पर अब तारीखों पर मोहर लग गई है। इस दौरान 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जहां
सत्ता पक्ष तमाम तैयारियां कर रही है विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। वहीं विपक्ष भी अब रणनीति बनाता हुआ नजर आ सकेगा सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि सत्र का माहौल एक ऐसा माहौल होता है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष वाद विवाद की स्थिति करते हुए नजर आते हैं। लगातार जहां सरकार जनता की सुरक्षा को, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लेती है, ऐसे में विपक्ष भी तमाम कोशिशें करता है सत्र के दौरान सरकार से सवाल के जवाब मांगने की। जनहित में जो सवाल विपक्ष उठाता है उससे सरकार को जवाब देना होता है। विधानसभा सत्र की तारीखों पर मोहर लग गया है। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष भी अब सरकार को घेरने की रणनीति बना सकेगा। दरअसल सुबह से ही इस बैठक को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही थी। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, जिसमें 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि बैठक अब खत्म हो गई है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम जानकारियां साझा की हैं। किन किन मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई वो भी उन्होंने जनता के सामने रखा। मीडिया के सामने उन्होंने तमाम जानकारियां साझा की हैं। बता दें कि इस दौरान विधानसभा का शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी मोहर लग गई है। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा सत्र की तारीखों पर मोहर लग गई है। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी चंडीगढ़ में वो अब खत्म हो गई है। 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जहां विपक्ष बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने का। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां किसान जलघर की टंकी पर चढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भूमि के उचित मुआवजे की मांग भी की जा रही है। मांग को लेकर किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। अमृतसर से जामनगर हाईवे पर भूमि अधिग्रहित हुई है। वहीं मंडी डबवाली में किसान जलघर की टंकी पर चढ़े हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें जहां किसान जलघर की टंकी पर चढ़कर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर मंडी डबवाली से, जहां जलघर की टंकी पर किसान चढ़ गए हैं। भूमि के उचित मुआवजे की मांग भी किसानों के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर किसानों का विरोध जता रही हैं। लगातार किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमृतसर से जामनगर हाईवे पर भूमि अधिग्रहित हुई है। वहीं मांग को लेकर किसानों ने अब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जलघर की टंकी पर किसान चढ़े हैं। इस दौरान भूमि के उचित मुआवजे की मांग भी वो कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किसान एक तरफ नारेबाजी कर रहे हैं, यहां टंकी पर चढ़े हुए देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके किस तरह से किसान टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं, सरकार से उचित मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर ये किसानों का प्रदर्शन नजर आ रहा है। भूमि के उचित मुआवजे की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर अब ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। विरोध ये अनोखी तरीके से जलघर की टंकी पर किसान चढ़ गए हैं और यहाँ सरकार से भूमि को लेकर मांग की जा रही है। भूमि के उचित मुआवजे की मांग सरकार से की जा रही है। तो जलघर की टंकी पर किसान चढ़े हैं, जहां एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जो किसानों की नाराजगी को एक बार फिर से बयां कर रही हैं। दरअसल भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां जलघर की टंकी पर अब किसान ऊपर चढ़ गए हैं। एक तरफ जहां किसान चुपचाप बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की नारेबाजी की तस्वीर। तो लगातार जलघर की टंकी पर किसान चढ़े हुए हैं, विरोध जता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मंडी डबवाली से हमारे संवाददाता गुरविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरविंदर, लगातार भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ किसान नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं अभी अनोखा प्रदर्शन टंकी पर चढ़कर विरोध जताया जा रहा है। देखिए, डबवाली में जो जामनगर टू अमृतसर जो 6 लाइन के लिए अधिकृत की गई भूमि है, उसमें करीब 750 एकड़ जो भूमि बनती है और डबवाली के 9 गांव सीधे तौर पर प्रभावित इस नेशनल हाईवे के लिए हो रहे हैं। पिछले काफी समय से किसान यहाँ पर जो उचित मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले कई बार धरने प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए, मगर अब जैसे ही जो
एनएचए की तरफ से जो यहाँ पर शुरुआत की गई है भूमि अधिग्रहण पर कब्जा करने की, उसके बाद किसानों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि जो उनकी अधिकृत की गई भूमि के अलावा जो साइड में लगती जमीन है वो भी अब साथ में एक्वायर की जा रही है, कि उसके ऊपर कब्जा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी मांग है जो किसान यहाँ पर कर रहे हैं, 9 गांव के सीधे तौर पर किसान है, वो है कि इस हाईवे से जो किसानों की भूमि 2 भागों में बंट रही है उसके लिए उचित रास्ते का प्रबंध हो, उचित खाल पानी की व्यवस्था उसके लिए हो। और तीसरी सबसे बड़ी मांग है जो भूमि अधिग्रहण के अंदर जो ट्यूबवेल आए हैं, जो मकान, जो ढानी उसके अंदर आई है, जो पेड़ किसान के अंदर आए हैं, उसकी भी मार्केट प्राइस के हिसाब से, जो रेट के हिसाब से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया। और चौथी सबसे बड़ी मांग है जो पूरी भूमि एक्वायर की गई है 750 एकड़ की करीब बनती है, उसका जो मुआवजा है वो भी मार्केट रेट के हिसाब से 4 गुना दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी किसानों की जो मांग है, लेकिन जब मांग नहीं पूरी हुई तो आज किसानों की ओर से ग्राम बिल्कुल गुरविंदर, यहाँ किसानों की कई मांगे हैं जिसको लेकर लंबे समय से विरोध जताया जा रहा है। सरकार से ये मांग की जा रही है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन अगर सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं होगी तो ऐसे में गुरविंदर बड़ा सवाल ये है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर किसान इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। विरोध जताने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर टंकी पर चढ़कर विरोध जताएं। और देखिए जो 3 किसान इस वक्त टंकी के ऊपर है, और टंकी की जैसा कि मैंने पहले बताया 100 फीट के आसपास की ऊंचाई है, ऊंचाई उसकी। यहाँ पर राकेश है, सतनाम है और सुरजीत, ये 3 किसान है और नीचे बैठे जो तमाम किसान है। हालांकि प्रशासन किसानों को समझाने की कवायद में लगा है कि आखिर उनको मनाया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, लेकिन किसान नीचे उतरने को राजी नहीं है। कहीं न कहीं बड़ा पेचीदा मामला है, गंभीर मामला है, और ऐसे में गढ़वाली प्रशासन, एसडीएम और तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है और किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गुरविंदर, हालांकि प्रशासन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसानों ने एक सीधा रास्ता अपना रखा है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हर मांग को लेकर ये विरोध जताया जाएगा, और विरोध करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग नए नए तरीके अपना रहे हैं किसान। ऐसे में किसान टंकी पर चढ़े हुए हैं, जलघर की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 10 में चोरों का आतंक देखने को मिला है। लाखों के सोने चांदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है, मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। 50,000 से ज्यादा नकदी इस दौरान चोरों ने चोरी की है। दिल्ली गया हुआ था परिवार, इस दौरान चोरों ने खाली घर को अपना निशाना बनाया और लगभग कई लाख के सोने चांदी के गहनों के साथ साथ नगद पर भी अपना हाथ साफ किया। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 10 ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे से जो कैद हुई तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि खाली घर को यहां पर चोरों ने निशाना बनाया है। सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की वारदात कैद हुई है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 10 का ये पूरा मामला, जहां चोरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल परिवार यहां दिल्ली गया हुआ था और इस दौरान घर को खाली पाकर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। बता दें कि 50,000 से ज्यादा नकदी की चोरी भी इस दौरान चोरों ने की है। वहीं लाखों के गहनों पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। तो हर खबर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के बाद ये निकल करके सामने आए। खाली घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। ये तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं वो चोरी की वारदात को बयां कर रही हैं। इस दौरान चोरों का आतंक एक बार फिर से इलाके में देखने को मिला है। बता दें कि चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की, लाखों के सोने चांदी के गहने पर अपना हाथ साफ किया। वहीं 50,000 रुपए नगद भी चोरों ने चोरी किए। हालांकि ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हर खबर हरियाणा में आपके साथ, जहां चोरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। गुरुग्राम की तस्वीर, सेक्टर 10 में चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां चोरों ने खाली घर को अपना निशाना बनाया। इस दौरान सोने चांदी के जेवरात पर अपना हाथ साफ किया। वहीं 50,000 की नकदी
में चोर लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। खाकी भी सवालों के घेरे में नजर आ रही है। सेक्टर 10 में चोरों का आतंक देखने को मिला है। सबसे पहले हर खबर हरियाणा में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं। इस दौरान परिवार दिल्ली गया हुआ था किसी काम से और घर को खाली पाकर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 10 में चोरों का आतंक देखने को मिला है। वहीं इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। खाकी पर एक बार सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन ये कहता हुआ नजर आता है कि गश्ती की जाती है, पुलिस लगातार गश्ती करती है, यहां अपराधों पर नियंत्रण रखा जाता है, अपराधियों के मंसूबों पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं न कहीं खाकी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हर खबर हरियाणा पर, जहां चोरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। चोरों की सक्रियता के चलते अब पुलिस की सक्रियता खत्म होती हुई नजर आ रही है, जहां पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यहां इस दौरान चोरों ने लाखों रुपए की गहनों पर हाथ साफ किया। वहीं 50,000 की नकदी भी चोर लेकर फरार हो गए। बता दें कि इस दौरान ये परिवार घर से बाहर दिल्ली गया हुआ था, जिस दौरान चोरों ने हाथ साफ किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।